अस्सलाम वालेकुम। क्या सीन है कि एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ मूसा शरीफ में, जो मेरे साथ ज्वाइन किया है आज शुजा आबिदीन ने। अस्सलाम वालेकुम शुजा, कैसे अस्सलाम हैं? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइक ऑलवेज। मेरे अब मेरे 3 रकन जो हैं वो कट चुके हैं, अब एक ही रह गए। तो ऐसा ना हो कि अगले हफ्ते की एक एपिसोड में अकेले कर रहा हूँ। अल्लाह खैर। देखो, इंसान जो है अकेला ही चला था, कारमा बनता गया, जाने ये पे मंजिल हमेशा से मगर ऐसे ही। और आखिर में फिर मंजिल पे तक पहुंचता भी इंसान अकेला ही है फिर तो, यार ऐसे ही तो है, ऐसे क्या ही बात है। मैं सोच रहा हूँ ना कि सेलिब्रिटी गेस्ट गेस्ट जो है ना ढूंढने शुरू करूँ, है। कि यस। उनको लेके आऊं। और मसला ये है कि हमारे भाई लोग हमें कटाते इतने एंड टाइम पे हैं कि टाइम ही नहीं बचता अरेंज करने का सेलिब्रिटी गेस्ट नहीं, को। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम उससे स्टार्ट करो ना, मतलब क्या नाम है, जुनैद अकरम, डक्की भाई, क्या नाम है, पी4 पकाओ, इनसे शुरू करो, छोटे मोटे सेलिब्रिटी गेस्ट। अल्लाह ताला बेशक मेरे पॉडकास्ट को या मुझे इतना कामयाब और मशहूर करे, लेकिन पता नहीं क्या बोलूं मैं। इतना कामयाब और मशहूर होना चाहिए कि बात पी4 पकाओ तक पहुंच जाए। यार, व्हाई नॉट, मतलब पॉइंट इज, हम उसको बुला के जलील नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका हम उसको थॉट प्रोसेस, सिखाएंगे कि तमीज से हम पॉडकास्ट उसका कैसे नहीं, करें। हम उसका थॉट प्रोसेस डिस्कस तो कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन इट, लाइक वी कैन सिट, अंडरस्टैंड हिज पीओवी, मे बी वी कुड बी रॉन्ग अगेन। ये इस पॉडकास्ट को करने का मकसद ये है कि हम बहुत सारी अपनी लर्निंग्स को अनलर्न कर रहे हैं और फिर वापस से लर्न कर रहे हैं, वो यार बेटर। देखो, मेरा जो अगेन बात, वो हमने अपनी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है जो यूट्यूबर्स के बारे में, वो जरूर जल्द हम्म। रिलीज होगी। बात मेरी वही आ जाती है कि मेरा नहीं ख्याल कि इन यूट्यूबर्स को पता नहीं है कि वो क्या गलत कर रहे हैं। हम्म। उनको बेशक 100% पता होगा कि जो भी वो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, जिस जिस किस्म की, सॉरी, डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, या नादिर अली जिस तरह का पॉडकास्ट कर रहा होता है सनसनी खेज बना के, मेरे ख्याल से उनको पता है, दे रियलाइज इट एंड दे आर डूइंग इट ऑन पर्पस, के मतलब उनको हाँ पता है हाँ। कि यही बिकता है इस मुल्क में, यही व्यूज दिलाएगा उनको, यही यार, स्पॉन्सरशिप। तुम समय रैना को जानते हो, तुम्हारे पास शॉर्ट्स आते हैं उसके। मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ कि ये लोग मानेंगे नहीं ना, ये आगे थोड़ी बताएंगे कि मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ये क्योंकि लोग यही देखते हैं। वो तो बोलेंगे भाई हाँ, मेरा ये स्टाइल है, लोग फैन है समय मेरे। रैना बता रहा, तुमने उसको देखा होगा, हाँ दीपक समझ दलाल। जानते, लेटेंट वाला। हाँ, लेटेंट वाला, समय रैना बताया था, दीपक दलाल इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। कहता है अगर आप एक्चुअल दीपक दलाल से मिले ना, तो आपको पता चलेगा हाउ मच सोबर एंड डिसेंट पर्सन ही इज। दीपक और दलाल ये जैसे वही जो भी आया हुआ था, उसके उसके शो पे भी उसके आया था ना लेटेंट के शो दीपक में भी दलाल। आया हुआ था। हाँ, हाँ। वो राखी सावंत वाला। यस यस। तो बहुत देख लो, नॉलेज है मतलब। उसकी, इतनी ली है उस हाँ, बंदे की ना। ऐसे ही है, मतलब वो कह रहा है कि मतलब ऑन कैमरा जहां से उसको पैसा बनाना है, दिस इज वो एक्चुअली वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। ठीक है। हम्म। तो ऐसा नहीं कि मतलब ही इज नेचुरली लाइक दैट, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है ऑन कैमरा, और बाकी इज अ नॉर्मल पर्सन ऑन द बिहाइंड द सीन। तो मेरा अगेन वही वाली बात है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक पाकिस्तान में तो इट्स अ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाला तो एलिमेंट चल ही रहा है, और दिस इज हाउ दे कैन स्टे रिच एंड स्टे रेलिवेंट, एंड दे विल डू इट फॉर दैट। बचपन से यही देख के तो बड़े हो रहे थे कि यार जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है, तो अब पैसा अगर इस तरह से आ रहा है तो ऐसे ही सही। तो उनको भी हम गलत कितना ही कह सकते हैं, ये शायद अपब्रिंगिंग से ज्यादा आसपास जो, इसको हम ब्रिंगिंग के अम्ब्रेला में नहीं बंद करेंगे, इसको हम जो आसपास देख रहे हैं ना उसके अम्ब्रेला में बंद करेंगे। यही हमने चल आसपास रहा है। देखा ही यही। यार मैंने अभी, तुमने वो पॉडकास्ट देखी मिस्टर बीस्ट और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पॉडकास्ट आई है परसों? अच्छा, मैंने नहीं देखी भाई, मैं अभी तक ये। वो मिस्टर 24 बीस्ट मिनट वही है ना, जिसके द जिसके वर्ल्ड्स पैसा सबसे मोस्ट ज्यादा है। फेमस यूट्यूबर, यस। हाँ, अच्छा। तो उसने, वो तो हमने बात भी की थी कि क्रिस्टियानो ने जब चैनल बनाया हाँ, तो मिस्टर बीस मिस्टर बीस्ट का ट्वीट आया को। था कि यार ये इतनी स्पीड से जा रहा है, 1 महीने में 60 मिलियन हो गए। तो वो उनकी पॉडकास्ट आई तो उसमें मिस्टर बीस बता रहा था कि ही इज बीन डूइंग इट सिंस ही वाज 11 इयर्स ओल्ड। मिस्टर बीस्ट। जी, वो 11 साल का था तब से वो कर रहा है। और उसका कंटेंट जो उसने ये बोला कि मेरे, मैं वही बनाता हूँ जो मेरी आवाम देखना चाहती है। यूज द सेंटेंस के माय व्यूअर्स वांट टू सी मी सफर। मतलब वो दिखा रहा था, ट्रिपल एच बोल रहा हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पूछता है कि तुम्हारी कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा चली वगैरह ना, तो वो हम्म। उसको दिखाने लगता है अपना मोबाइल खोल के कि देखो, बेरिड माई सेल्फ लाइव फॉर 7 डेज। उसने पूरी कॉफिन बना के 7 दिन तक वो कॉफिन के अंदर, जमीन के अंदर दफन रहा है। मिस्टर तो बीस्ट।
मिस्टर बीस उसने वीडियो दिखाई कि ये वाह, ये हाँ मेरी सबसे ज्यादा चली है वीडियो। फिर एक और वीडियो उसने बताई कि एक बंद कमरे में 7 डेज आइसोलेशन में, ना मोबाइल पास ना कुछ पास ना इंटरनेट पास, 7 डेज आइसोलेशन में वो बंद रहा है, ना किसी से बात ना कुछ। तो वो किसानों की फट जाती है देख के कि भाई ये क्या बोल रहा है तू। तो वो किसानों को बोलता है तुम क्यों कर रहे हो ये, तो कहता है कि मेरी मेरी ऑडियंस को ये पसंद है देखना, मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो ये सेम, अब मिस्टर बीस का लेवल अलग है वो, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है ना वो सेम ही है कि ऑडियंस हमारी ये देखना चाहती है तो हम ये कर रहे हैं। अब हम अपनी बात कर लें यार, लिटरली देखने वाले सुनने वालों पे डिपेंड करता है, अगर वो हमारी पॉडकास्ट देखेंगे या सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम मतलब हम किस किस्म का कंटेंट कवर कर रहे हैं यूजुअली। लेकिन हमारी जो पॉडकास्ट बच्चोतियों पे वो होती है, मबनी करती है, या क्रिकेट टीम की मार ली, या हाँ दूसरे उसमें व्यूज आते views आते हैं, वरना जब हम अच्छी बातें कर रहे हैं उसमें तो मतलब 100 भी नहीं हो पाते, 50 भी नहीं हो पाते टाइप का सीन है, तो यार। वो लेकिन आवाम। ये मैं एग्री कर रहा हूँ मतलब, बट इस पे फिर मेरा दूसरा स्टांस भी होता है ना यार, कि जो मिलता रहेगा लोग उसको जो है ना तो कंज्यूम, जब वो मिलना ही बंद हो जाएगा तो लोग ऑल्टरनेट वेज पे जाएंगे ना। मतलब एंटरटेनमेंट तो फिर भी उनको चाहिए ना, टाइम पास उनको चाहिए। एक्चुअली वट एवर एवरीवन इज डूइंग ऑन यूट्यूब, इट्स अ टाइम पास फॉर समवन, राइट? हम्म किसी के लिए जिम के वक्त इंफोटेनमेंट सुनना टाइम पास होगा, किसी के लिए मतलब वही जो डक्की भाई हरकतें कर रहा है उसको देखना टाइम पास होगा। सो इट्स ऑलवेज, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो कंटेंट मिलना बंद हो जाएगा तभी इंसान बोर होगा, और जब वो बोर होगा तो फिर वो सोचेगा ओके मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। दैट्स द रियल क्वेश्चन। अभी आजकल लोग बोर नहीं हो रहे, प्रॉब्लम ये है। हम लोग के वक्त में बोरियत एक चीज होती थी यार, हम वेट करते थे कि हम बोर हों, फिर हमारे अंदर से क्रिएटिव आइडियाज आते थे कि हम और क्या कर सकते हैं। जैसे मूसा शीशे की एग्जैक्टली। पेप्सी की बोतल उठा के नीचे पे करा, बोर हो रहा पॉइंट है, तो पॉइंट बोरियत है। बोरियत में हमने बहुत चीजें की हैं यार। खैर चलो, कम टू द यार मैं टॉपिक यार। अपने बच्चों हमने को हमने अब, हमने हमने इंट्रो 7 मिनट का खींच दिया, 8 मिनट का खींच दिया यार, क्या बात यार यही टॉपिक है हमारा नाजरीन, हमें एंड टाइम पे रन टाइम पे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कटा लिया, तो बहुत आज हमने इंटरेस्टिंग कहा कि टॉपिक लेकर आए थे हम लोग। एग्जैक्टली, तो हमने सोचा कि चलो आज कैचअप करते हैं, थोड़ा करंट अफेयर्स को छेड़ते हैं। शायद देखो जैसा मैंने कहा कि बच्चों पे मबनी हो और करंट अफेयर्स पे मबनी हो तो शायद लोग देख लें। हम आपको बताएंगे आज के एपिसोड में, हम आपको बताएंगे इमरान खान ने क्या इमरान क्या भंड मारे हैं। इमरान खान ने की करी डील। क्या क्या इमरान खान ने की, कर ली है डील। बुशरा बीवी की वीडियो हो गई लीक। यार बड़े मजे की बात ये है कि अभी उस दिन जो है ना, मैं एक यूट्यूबर को सुन रहा था, हाँ मुजम्मिल, मुजम्मिल वही वाला जो हाँ जो मतलब मैं समझा दी। डेटा के ऊपर काम करता है। तो उसने यही हम्म, बोला कि अगर आप थंबनेल देख के आए हैं तो आई एम सॉरी, लेकिन क्या करें, थंबनेल अगर हम नहीं लगाए तो आप लोग आते नहीं। ये यार उसने इतना ब्लंटली बोला ना, एंड दैट्स द रियलिटी। और ये वो जो डकी भाई की शक्ल लगी हुई है जो थंबनेल पे। पता नहीं किसकी, नहीं नहीं नहीं, वो था किसी चीज के ऊपर, आई थिंक वो यार वो अभी आजकल जो है ना वो फाइनेंशियल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं असल। अच्छा, मैं पीपीटी असल में वालों को थंबनेल। हाँ हाँ, मैं उसको सिर्फ सुनता हूँ, मैं बेसिकली वीडियोस देखता नहीं, मैं बट डाउनलोडेड होती हैं तो बस मैं उनको लाइक बाइक ऑफिस के निकला या ऑफिस से वापस आ रहा हूँ तो मतलब मुझे खुद भी नहीं पता उसका थंबनेल पे गया था। आई वाज जस्ट लिसनिंग। लेकिन उसने बहुत बढ़िया प्यारी बात बोली कि भाई अगर मुझे लोगों को वीडियो पे लाने के लिए ये करना पड़ेगा तो ये मैं करूंगा, उसके साथ बस मैं सिर्फ सॉरी बोल सकता हूँ। लेकिन जो थंबनेल में है इस कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने लिटरली ये बात शुरू इनिशियल बस 30 सेकंड में बोल दिया उसने। देखो, अब तुम बुरा मत मानना, हमारे इस वीडियो की थंबनेल भी यही होने वाला है कि बुशरा बीबी की लीक वीडियोस। आए हाय अब हाय। अब इसमें लोग गलत समझ के आ जाएं, लेकिन वीडियो तो उनकी लीक हुई है। हाँ वीडियो तो लीक हुई है। यार ये भी बड़ा सीन चल रहा है यार, आजकल सबकी वीडियोस लीक हो रही है यार, चल क्या रहा है तो यार, चल अब क्या आगे रहा है। चलते सीन, तो आगे चलना भाई हमारे मुल्क में लोग, आज हम डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, मान लो हमारे मुल्क में क्या गरम गरम चीजें चल रही हैं, जल्दी जल्दी हम उनको कवर करेंगे। ज्यादा बातें करने के लिए है नहीं इन पे कुछ, बस अफसोस और यही देख के दिल नहीं नहीं, मेरा ज्यादा घुटता रहता बात है कर सकते हैं, कि मसला ये कि ज्यादा कर देंगे तो फंस सकते हैं हम लोग। हाँ ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम ज्यादा बोल देंगे तो वीगो आ सकती है। तो इसी ये बहाने वीगो में बैठने का मौका मिल जाएगा हमें। तो शुजा क्या चल रहा है, मैंने सुना है वीपीएन हराम है यूज करना। यार सबसे सबसे पहला जो चीज, द मोस्ट इम्पैक्टफुल, बिकॉज वी एज
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में सबसे बड़ा इम्पैक्ट ही वीपीएन के ऊपर आ रहा है। सडनली अब मैं इतना गुनहगार हो गया हूँ कि क्या बोलूं। थोड़े दिनों तक तो मैं बिल्कुल ठीक था, अब मैं इतना गुनहगार हो गया, मुझे पता नहीं, शायद अल्लाह ताला आखिरत में मुझे ये उन मुफ्ती देखना साहब भी से ना चाहे। पूछना, यार मुफ्ती साहब से ये पूछना पड़ेगा कि जो लोग ऑफिस का काम करने के लिए वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनकी रोजी हलाल है? हाय हाय हाय। तो ये यार आपने रिसर्च की उसके ऊपर, क्या नहीं की? क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने आके बोला मुझे, मैंने बोला यार क्या करें, अब ये गुनाह तो कर रहे हैं हम लोग। यार मैं कह रहे तो कंफ्यूज कंपनी हो हमें गया, इस साल हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं यार। मैं तो इस पे सर पकड़ अच्छा, लेता हूँ, शहबाज तो शरीफ साहब वीपीएन लगा के ट्वीट करते हैं वो भी गुनहगार हुए कि फिर। नहीं नहीं, वो ट्वीट नहीं करते, वो वीपीएन नहीं यूज करते, वो तो कहते हैं कुछ भी बंद नहीं है, मैं तो नॉर्मल x.com खोलता हूँ, मेरे पास खुल जाता है। ना करो, ये कहते हो? हाँ हाँ, और क्या कहते हैं? उनके उनके फोन को वाइट लिस्ट पे डाला था उन्होंने यार ये। एज पर देम उन्होंने कुछ नहीं बंद किया हुआ। ट्रस्ट दिस अ, व्हाट एग्जैक्टली द नैरेटिव पब्लिकली दे आर इमरान खान प्रमोटिंग। भी आजाद फिर रहे हैं सड़कों पे। हर 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 दिल में एक इमरान खान है यार। ओए, हाँ, फिदा तो मैंने, कमिंग कमिंग टू द हाँ वीपीएन हराम, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था जब ये बात आई। ऑब्वियसली आई अंडरस्टूड कि वो हराम इस एंगल से बोल रहे होंगे। ऑब्वियसली लोग हमारे मुल्क में वीपीएन सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफिक कंटेंट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। काम तो फिर भी आई थिंक काम वाले वीपीएन के लोग कितने होंगे, 1%, ठीक है। तो लेकिन आई एम श्योर 99% लोग उसी काम के लिए यूज करते होंगे, और 90, चलो उस काम के लिए नहीं करते होंगे तो 10% होंगे जो एक्स यूज करने के लिए करते हैं, और बाकी तो एटलीस्ट 89% तो वही काम के लिए। यार खोलने x.com खोलने के लिए ही यूज करते होंगे वीपीएन, लेकिन अब जब खोल ही लिया है वीपीएन तो xxx.com हो जाता होगा। वो असल में मैंने तो एक ही एक्स लिखा था, दो एक्स खुद अपने आप आ गया ना। एग्जैक्टली। वो 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 कहते हैं यार सर्च मजे इंजन ने खुद रिकमेंड कर दिया। हंसी मुझे इस बात पे आई कि इतना रिकॉर्ड लगा उनका कि 2 दिन बाद उनकी वजाहती वीडियो आ गई कि वो गलत बयान चल गया था, हमारा ये कहने का मतलब नहीं था। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली असल में एक तो हमारे लोग जो ना रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग, क्या मुझे लगता है, लोग एक तो हमारा माशरा बहुत ट्रोलिंग बेस्ड हो गया ना। पीपल जस्ट फाइंड रीजन कि किसी को किसी तरह ट्रोल कर दें। ऑनेस्टली जब मैंने ये सुना तो मैंने उसका काउंटर नैरेटिव या आर्गुमेंट यही दिया, मोस्ट लाइकली उनके दिमाग में ये होगा कि जो लोग वीपीएन से इस तरह का गलत गैर काम कर रहे मुहज़्ज़ब कंटेंट कर रहे हैं, वो यूसेज हराम है। लेकिन अगर उसी वीपीएन से आप किसी क्लाइंट के सर्वर को एक्सेस करके उसकी डिप्लॉयमेंट करके गाजा के लिए फंड रेस कर रहे हैं तो वो हराम नहीं होगा। मैंने लिटरली इस तरह बोला, तो उसने बोला हाँ यार आप बात तो सही करें। मतलब एक्चुअली मुफ्ती हजरात जो होते हैं ना, वो थोड़ा डायरेक्ट बात कर देते हैं, लेकिन वो डिस्क्लेमर्स लगाना भूल जाते हैं। और सोचते समझते नहीं। हमारी आवाम तो बैठी है डिस्क्लेमर के अराउंड खेलने के लिए। सो आई थिंक आई वुड बैक दैट कमेंट, नॉट इन दैट वे कि मतलब वीपीएन का यूज करना हराम है। आई थिंक ब्राउजर का यूज करना भी हराम हो जाएगा उस काम के लिए, तो फिर कंप्यूटर का यूज करना भी हराम हो जाएगा, इवन इंटरनेट का यूज करना भी हराम हो जाएगा। सो तो अगर कोई ये काम कर रहा है इन सब चीजों में, तो फिर एक्चुअली सिर्फ वीपीएन नहीं, हर चीज हराम है। लाइक इवन आपकी उस वक्त उंगलियां भी हराम है, क्योंकि आप उंगलियों के थ्रू वो काम कर रहे हैं। क्या सो बात दैट्स है, माय क्या बात है। अंडरस्टैंडिंग। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुना है कि मोटरवे की रिपेयर रिपेयर और मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया है इस्लामाबाद के हाँ इर्द गिर्द। यार, सिर्फ इस्लामाबाद काफी के इर्द यार, गिर्द। क्या सीन है ये, इस्लामाबाद क्यों की मोटरवे की यार। रिपेयर हो रही है? यार एक्चुअली वो हमारी मोटरवे के बहुत हालात खराब हो गए थे यार। आपको पता है मतलब कितना 25-30 साल से मोटरवे बनी हुई है, और जगह जगह जो है ना उसमें खड्डे आ गए हैं। इस तरह के खड्डे कि वो स्ट्रेट पूरी बीच में से इंटरसेक्शन कर रही है। ओहो। और तो एक्चुअली उन्होंने कोई गाड़ी नहीं आ पा रही। यार ऐसा तो नहीं कि इस्लामाबाद को भी वो दिखाना चाह रहे हैं कि कराची वाले लोग कैसे जी रहे यार हैं, तो आई खोद थिंक दो। सो, आई थिंक सो इसके पीछे यही यही रीजन है। और फिर मुझे लगता है वो जो उस मुहावरा है ना, रोड था खोद दिया। हाँ, ये ये हुकूमत वो उसी उसी तरफ गामजन है। रोड मैप यार कर दिया। मुझे पता है तुम ज्यादा न्यूज़ फॉलो नहीं करते, तो मैं तुम्हें हम्म, बताता चलूं इस हफ्ते, बल्कि पॉलिटिकल न्यूज़ तो तुम नहीं फॉलो करते, तुमने बाकी न्यूज़ फॉलो की? तुम देख रहे हो कितनी वीडियोस लीक हो रही हैं आजकल टिकटॉक पे, यार एक टिकटॉकर्स। मिनट, मैं एक्चुअली एक बड़े मजे का बताना चाहता हूँ, जो इस्लामाबाद के साथ अभी हो रहा है ना, जो तूने हम्म। बोला कराची वाली फीलिंग।
एक्चुअली उस दिन मैंने ऑफिस में बैठ के इस्लामाबाद वालों को एक बात बोली, यार ये जो तुम चीजें देख रहे हो ना, ये हमारे लिए नॉर्मल है। मैंने बताया इस्लामाबाद पॉलिटिकली कराची से 40 साल पीछे चल रहा है। मैंने बोला ये 40 साल पहले होती थी कराची में चीजें। मैंने कह रहे 40 साल, मैंने भाई ये 1980s की चीजें हैं जो इस कराची में होता था। भाई अभी मेरी बहन ने बताया मुझे कि आइडियाज हो रही थी एक्सपो पे, तो पता ही नहीं था कि आइडियाज हो रही थी। तो आइडियाज हो रही थी एक्सपो पे और आसपास सारे रोड वोड बंद हुए आसपास हैं सब और वो तो सही है। तरफ आने के सारे रास्ते बंद हैं। तो तुम्हारी आप बात एक्चुअली सही है कि आसान ये, हॉस्पिटल नहीं जा सकते आप, ये सोचें आप। वही ना, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि ये चीजें तो कराची में सालों से हो रही हैं। लाइक आई कैन कॉल 40 इयर्स, लाइक हम लोग जब मैंने हड़ताली दुबई से आके पहली बार देखी थी। अच्छा ऐसा होता है कि सडनली कोई बोलेगा शहर बंद है और हमें घर से निकल के वापस घर जाना यार लीक वीडियोस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, लीक वीडियोस आ रही हैं बहुत दबा के, माल माल मार्केट में आ रहा है। क्या Yes, क्या I am waiting for your leak video यार। इसी बहाने मशहूर हो जाएंगे, फिर लोग हमारे चैनल पे आ जाएंगे। यार सबसे वायरल जो इस हफ्ते लीक वीडियो हुई है वो बुशरा बीबी की हुई है। ओहो। बुशरा बीबी जो है वो रूहानी माँ है हम्म, पीटीआई के वर्कर्स की। उनकी वीडियो लीक हो गई है अनफॉर्चुनेटली। अस्तगफुरुल्लाह। वो एक नेक पर्दादार खातून, किसी ने ये सोचा समझा भी नहीं कि किसकी वीडियो लीक कर रहे हैं, बस कर दी वीडियो लीक। उस वीडियो में उन्होंने बयान फरमा रही हैं कि अपने वर्कर्स के साथ उनकी वीडियो ओहो, लीक है। शुक्र है तूने बिल्डअप दी थी, मैं तो कुछ और समझ रहा। नहीं नहीं, वो वर्कर्स के साथ वीडियो लीक हुई है, उसमें वो बयान दे रही हैं रिहाई के बाद के 24 नवंबर के एहतजाज में सब चौक दर चौक शामिल हों। और हर हर एमएनए और एमपीए को साफ साफ बोल दिया गया है कि, अच्छा शुजा, मैं तुम्हें भी कहता हूँ और सारे सुनने वालों को बताता चलूं कि बुशरा बीबी ने कहा है कि 24 नवंबर के एहतजाज में सारे एमएनएज और सारे एमपीएज बिला तफरीक शामिल हों और अपने अपने हल्के से कम 5,000 लोगों को लेकर उन्होंने आना है। और उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि किसी का कोई बहाना कि हम गिरफ्तार हो गए, हमारे घर पे रेंजर्स आ गई या फलाना धमकाना हो गया, किसी का कोई बहाना कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने सबसे कहा कि सब खुद अपनी अपनी सेफ्टी का ख्याल करें और अपने अपने आप को कैसे उन्होंने पुलिस की गिरफ्त से और रेंजर्स की गिरफ्त से बचाना है और धरने में शामिल होने इसका इंतजाम भी वो खुद करें, हम नहीं कर रहे। तुम लोग खुद अपना इंतजाम करके 5,000 लोगों को लेके पहुंचो इस्लामाबाद। और अगर कोई नहीं आया तो उसको अगले इलेक्शंस में टिकट नहीं दिया जाएगा, किसी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कबूल नहीं की जाएगी और अगले इलेक्शन में वो पीटीआई से बाहर है। अब ये बयान के बाद सारे पीटीआई, सुनो सुनो अभी सुनो, खत्म नहीं हुआ। इस बयान के बाद पीटीआई के वर्कर्स में और सारे उसमें खलबली मच गई। सबने कहा भाई अब तो सीरियस है, इस दफा तो आना ही पड़ेगा, और सब जमा होंगे और अब इस्लामाबाद को बंद करेंगे जो भी है। और आज की खबर ये है कि बुशरा बीबी की तबीयत नासाज है तो वो खुद इस एहतजाज में शामिल नहीं होंगी। यार इससे अच्छा तो ये था कि दूसरी वाली वीडियो लीक हो जाती यार। यार कसम से क्या लोग हैं भाई, क्या लोग हैं इस मुल्क के। यार ये बताओ, उन्होंने उन्होंने मजम्मत कर दी, ये वीडियो मेरी नहीं है, किसी ने जो है ना मेरी नहीं वॉइस नहीं, ओवर कर दिया, ये रियल डीप वीडियो। फेक है। नहीं भाई, ये ये वो हो गया, रियल वीडियो है, तो हम्म, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें मजे की बात है, दूसरा सीन पार्ट 2 भी आया इस वीडियो का। एक और वीडियो लीक हुई या ये सेम वीडियो थी, आई डोंट नो, लेकिन लीक वीडियो का पार्ट 2 भी था उस जिसमें वो बयान कर रही हैं कि जब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पाकिस्तान से सऊदीया दौरे पे तशरीफ लाए थे मदीना मुनव्वरा में नंगे पाँव, तो काफी वायरल गई थी हाँ, वीडियो, तुमने भी देखी बहुत होंगी ज्यादा, कि वो नंगे बहुत पाँव ज्यादा। जहाज से उतरे हैं और पूरे ये वो, तो एक बड़ी न्यूज बनी थी। तो उसके बाद सऊदी हुकूमत और एमबीएस के तोते उड़ गए कि भाई ये क्या कर रहा है इमरान खान। और उन्होंने बाजवा साहब को फोन किया कि भाई हेलो, ये किसको बना दिया तुमने, प्राइम मिनिस्टर किसको भेज दिया इधर। हेलो। अरे हेलो, क्या हो रहा है? हेलो सॉरी सॉरी, आलू। हेलो, ماذا تفعل؟ ماذا؟ أنت حمار؟ तो सऊदी हुकूमत ने बाजवा साहब को फोन करके बोला अंत हमार शादा मीन आना।
तुमको तुमको हम यहाँ पे जो है वो तमाम मुस्लिम उम्मत के वो जो सुबह सलार बना रहे हो और तुम ये कर रहे हो। तुम ये कर रहे हो, ये कौन सा इस्लाम लेके आ रहे हो तुम? मतलब दुनिया को ही दिखाना चाह रहे हो कि हम नंगे पाँव घूमते हैं। तो ओह शिट, यानी ये अच्छा ये एक्चुअली एक वीडियो लीक हुई। अब इस वीडियो के लीक होने के बाद जो है पीटीआई के फॉलोअर्स दो हिस्सों में बढ़ गए एज यूजुअल। एक जो है वो कह रहे कि नहीं नहीं सऊदीया जिंदाबाद, तो जो उन्होंने कहा सही कहा, और सऊदीया के बारे में बुशरा बीबी को कोई बयान नहीं देना चाहिए था इस तरह का। और दूसरा तबका ये कह रहा है बुशरा बीबी बिल्कुल ठीक कहा किया आपने, क्योंकि वो तो रूहानी अम्मा मानते हैं। उन्होंने कहा बुशरा बीबी आपने बिल्कुल जो भी बयान किया और असलियत सामने रख दी लोगों को। तो यार ये शिट, बुशरा बीबी की दो शदीद वीक लीक वीडियोस की स्टोरी है। यार और मैं कह तो रहा हूँ इन दोनों वीडियो से बेहतर तो वही वाली लीक हो जाती है। कम से कम उससे बंदा बोल देता डीप फेक है, किसी ने मेरे मोबाइल से हैक करके निकाल दी एंड एवरीथिंग व्हाटएवर एक्स वाई जेड। शुजा तुम मगर क्या बोलते हैं, खैर चलो यार यार आगे चलते हैं। इसमें लेकिन एक बहुत मजे की बात हाँ ये है हाँ कि बिल्कुल। बाजवा साहब को कॉल जा रही है, इसका मतलब ये वही वाला सीन है कि अब्बू को कॉल कर दी फौरन कि तुम्हारा बेटा क्या करता फिर रहा है। तो एक इंडिकेशन ये हुई कि एक्चुअली जिस तरह वो रूहानी माँ है तो पूरे पाकिस्तान के रूहानी बाप फिर बाजवा साहब थे उस वक्त। तो ये हमें एक वो तो उस वक्त एक्सेप्टेंस तो थे, नजर उसमें आया। तो कोई शक नहीं है भाई, हाँ उस वक्त तो एक्जेक्टली, अच्छी मैं बात कह है। रहा हूँ ये एक फैक्ट है, अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा है कि मतलब एक्चुअली वो हमारी रूहानी बाप थे, तभी उधर शिकायत लगाएगी कर क्या रहे हो तुम लोग, ठीक है, खू क्या रहा तुम्हारी रहते रहते में। और सही दूसरी रियलिटी ये है कि मतलब उन्होंने इतनी माइनर चीजों के ऊपर भी नजर रखी हुई कि ऑब्वियसली माइनर तो नहीं थी, आपका वजीर आजम आके हरकत कर रहा है, माइनर तो नहीं थी, लेकिन अगेन इस तरह का भी कोई छोटी चीज भी वो मिस नहीं करना चाह रहे हो, कह रहे ना ये तो अब चक्कर ही नहीं है, अब हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए हैं, तो प्लीज ये आउटडेटेड चीजें जो है ना हम करना चाहते ना किसी को करने देंगे, विच इज फेयरली सिंपल, जो उनका काफी अरसे से जो विजन चल रहा है। और क्या है मूसा, और अगला आईटी की तुम बताओ, डील। तुम्हारे पास भी तो कोई हाँ नई नई न्यूज होनी चाहिए ना, क्या चल रहा है यार, यार नई सारी बताऊं यार तुमने। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ यार। सबसे मजे की खबर तो ये है कि इस्लामाबाद बंद है और लोग परेशान है, लोग बोल रहे हैं यार इंटरनेट चल रहा है इस्लामाबाद में, और मैं उसी इंटरनेट से जवाब दे रहा हूँ हाँ चल रहा है। तो यार लोगों को लगता है कि इंटरनेट बंद हो रहा है। यार या माशाल्लाह अब हमारी फौज इतनी अस्तगफुरुल्लाह फौज बोलते, अब हमारा एस्टेब्लिशमेंट इतनी वेल इक्विप्ड हो गई है कि उनको इंटरनेट बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारी आवाज ब्लॉक हो गई तो मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या बोला, फिर से वो रिपीट असल करना। में मैंने असल में वो एक ग्लव्स यूज कर लिया था ना, उसके बाद आवाज अब ये कॉल जो है ना वो स्क्रीन हो रही है, जिस वजह से ओ अपडेट यस, ओ है। यस। सो बेसिकली अब हमारे एस्टेब्लिशमेंट इतनी इक्विप्ड हो गई है कि अब उनको जो है ना एक्चुअली इंटरनेट बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, दे यार कैन अभी अभी डू मेरे वो अंकलों वाले ग्रुप पे मैसेज आया हुआ है कि मैं पेन चोरों ने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है और व्हाट्सएप पे मीडिया अपलोड डाउनलोड नहीं हो रहा। तो शुजा हमारे व्यूअर्स को जरा लाइव करके दिखाओ डेमो, तुम इस्लामाबाद की गलियों में हो, जरा यार कुछ मैं वीडियो, वॉइस नोट भेजूं कि वीडियो भेजूं? नहीं नहीं कोई भी पिक्चर वीडियो अपलोड डाउनलोड करके दिखाओ जरा, ग्रुप पे कर दो बेशक। भेज दिया हमने यार, चली भी गई यार। यार और दिखाओ ना, क्या, नजर नहीं आ रहा कुछ। अच्छा एक मिनट यार, मैं पहले रिकॉर्ड कर लूं। ओह वाओ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, नाइस, ऐसे गोल जस्ट गोल घुमाओ, गोल घुमाओ। ओ सॉरी, ये तो मैंने भेज दो। तो यार ये मैंने अभी सॉरी नहीं ये यार बंद करना नजर ही पड़ेगा, नहीं आ रहा। ये बंद करना, एक मिनट, अब मुझे पहले ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले बैकग्राउंड बंद करूंगा मैं, नहीं और नहीं दिख मैंने रहा है, समझ बैकग्राउंड, गया। तो ये हाँ डबल टेक, ये एक सिंगल टेक हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट सर्वर पे अपलोड हो चुकी है। तो ओ ये यस। आप लोगों को दिखा दो कि अभी की वीडियो है। बेहतरीन। यार अगेन, यार ये डेटा से करो, वाईफाई तो चल रहा है हमें पता है। यार आई कैन ट्राई विद डाटा टू यार, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना अब ये चक्कर ही नहीं है, इन्होंने इतना मैच्योर कर लिया है, ट्रस्ट मी, कि वो अब शहर की बात शहर में रख सकते हैं, यार एंड तो आई ये नो जो दैट इज एक्चुअली पॉसिबल। धरने के लिए लोग आ रहे हैं जोक दर जोक, और धरना कामयाब धरना फेल वगैरह वगैरह जो हो रहा है, इसका मतलब कहना तो ये कह तो मीडिया पे ये लोग यही रहे हैं कि भाई हम लोग आपस में कांटेक्ट ना कर सकें, कोऑर्डिनेट ना कर सकें अपने एहतजाज को, इसलिए इंटरनेट बंद किया जाएगा। तुम कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे बंद। नहीं नहीं, मैं कहता रहा हूँ वो अगर चाहेंगे तो सिर्फ शहर टू शहर ही होगा, चीजें जरूरी नहीं कि उनको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास फाइबर पे चल रहा है तो फाइबर पे सब चीजें चल रही हैं, अगर वो डाटा बंद करेंगे तो सिर्फ डाटा पे बंद होगा, वो चाहेंगे डाटा पे चल रहा हो फाइबर पे बंद हो, सिर्फ फाइबर पे बंद होगा। ओके
अरे एक्चुअली हाँ, जैसे मेरे पास डाटा पे एक्चुअली अपलोड नहीं होनी, जिसका मतलब ये एक्चुअली डाटा पे उन्होंने बंद किया हुआ नाइस, मोबाइल डाटा बंद हुआ है। हुआ इस वक्त घर पे, जिसको रहना है काम करना है घर पे करे। यस, अब ये वीगो मोबाइल वीगो से तो कॉल नहीं आई तुझे? नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी वाली वीगो थी, बेगम की कॉल थी। वीगो से भी खतरनाक। वीगा की कॉल आई है, डायरेक्ट वीगा की। तो यार अच्छा आई तो थिंक, ये और यार इसके अलावा जो सबसे खतरनाक न्यूज है यार कि इंडिया जीत रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यार ये होना नहीं चाहिए था वैसे, पता है। और ऑस्ट्रेलिया में जीत रहा है। हम तो बड़े हमने तो भंगड़े डाल दिए थे यार, 150 पे इंडिया आउट हो गया, बेहतरीन यार कर दिया ऑस्ट्रेलिया। आज ऑस्ट्रेलिया कितना तुमसे फ्लैट बेटर हो गया, एक्सपेक्ट किए थे, मगर बेटर आज एक्सपेक्ट कितना, किए आज आज विकेट फ्लैट हो गया है या देखो बात वही है, वसीम भाई ने हमने अपनी क्रिकेट की लास्ट पॉडकास्ट में शेयर की थी, मैं इधर कहीं लिंक लगा दूंगा याद रहा तो। थे। अ, उसमें हमने कहा था वसीम भाई का पॉइंट जो उन्होंने हमारी ऑस्ट्रेलियन सीरीज में कहा था कि भाई आपको बेसबॉल बेसबॉल ठीक है, मॉडर्न क्रिकेट सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको क्रिकेट की पिच को, कंडीशंस को, बॉलर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आज सही जब है ट्रेडिशनल स्टाइल में खेला इंडिया ने, तो देख लें भाई 170 पे 0 है। यार, सबसे आला सीन तो तो बुमराह की बॉल थी जो उसने स्मिथ को कराई है यार, अनप्लेबल होगा, बेहतरीन यार, मतलब नहीं 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 नहीं, आई विल नॉट से इट वाज अनप्लेबल, यार मतलब इट मतलब वाज प्लान्ड एक्यूरेटली एंड परफेक्टली फॉर स्मिथ। यार मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आजकल जिस तरह आजकल तो से ये होता खेलता ही नहीं है ना, उसको ऊपर से, क्रिकेट इतनी हाँ अजीब से हो गई कि ये बैट्समैन ट्रैपिंग नामी कोई चीज ही नहीं होती ना, मतलब वो नजर है पहली बॉल पे ट्रैप करना है यार, मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, उसकी परफेक्ट प्लानिंग का वो है कि उसको पता है कि ये शफल करता है, सामने आएगा विकेट के, हम्म, इसको तेज बॉल अंदर फुल कर दो, अब बाउंसी पिच पे खेल रहा है तो एक्सपेक्ट करेगा शायद गुड लेंथ पे बॉल आएगा, वो प्लानिंग परफेक्ट थी यस, उसमें, मतलब वो टोटली डिसीव हो गया। तुम्हें याद होगा जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हुई थी लास्ट ईयर, तो उसमें बाबर आजम की तो काफी अर्से से बुरी फॉर्म चल रही है, लेकिन वो सीरीज में मतलब नई नई उसकी फॉर्म खराब हुई थी, उस वक्त लोगों ने इतना उस पर सवाल उठाने शुरू किए थे बाबर की फॉर्म पे। हम्म, तो उस सीरीज में यही हो रहा था कि शुरू की 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है ना, तो पहली 4 इनिंग्स में तकरीबन कमिंस बाबर को एक ही जगह पे बॉल करता रहता था और बाबर टुक 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 करते करते एक आधा बॉल फिर एज होके आउट हो रहा था। तो जब वो तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स थी शायद, तो कमिंस ने, अब बाबर रेडी था कि ये मुझे गुड लेंथ पे यहाँ पे बॉल करता रहेगा। बाबर खेलने वहां गया, लेकिन कमिंस ने वही सेम बॉल किया आगे से, फुल लेंथ करा के इनस्विंग, और बाबर ठक एलबीडब्ल्यू प्लम हो गया। बाबर मतलब बिल्कुल इसी तरह स्मिथ हुआ था ना कि ये कौन सा बॉल सही है, आया। तो ये बड़े प्लेयर्स यार बहुत मतलब जीनियस किस्म के जो बॉलर्स हैं बड़े ना, बुमराह जितना मुझे तकलीफ होती है कहते हुए, लेकिन ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। यार मतलब आपस की बात ही है, इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, तो कोई भी इन फॉर्मर रिसेंट, भी कर लो। अगर आप इंडिया की क्रिकेट देखें ना कितनी इन रिसेंट 15 ईयर्स अगर हम बात करें टोटल, हमने बेस्ट कैप्टन देख लिया उनके पास से, हमने बेस्ट बैट्समैन देख लिया उनके पास से, हमने बेस्ट बॉलर देख लिया उनके पास से, मतलब लाइक दिस इज अमेजिंग टू सी। यार मुझे लेकिन ये लगता है कि हाँ, बात तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे ये ऐसा लगता नहीं है कि कि इस अगर पे बुमराह मार्केटिंग ना हो, स्टंट है, एक्चुअली विद स्टैट्स बेटर। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की टीम कहीं स्टैंड करेगी इस वक्त। वो जिस तरह एक जमाने में होता है ना, सचिन तेंदुलकर ही सब कुछ है, तो हम्म, वो नहीं हुआ तो खत्म हो गई, या फिर यस, दौरा है विराट कोहली सब कुछ है। तो अभी हम्म, इंडिया का दौर ये चल रहा है कि बुमराह ही सब कुछ है इनको। बुमराह सब कुछ है, अगर तुम गौर करो तो T20 वर्ल्ड कप में बुमराह ने इनको जिता के दिया, वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच फाइनल वाला, 30 पे 30 यस, चाहिए थे। बल्कि ऑस्ट्रेलिया वाला फाइनल तो तुम छोड़ दो, साउथ अफ्रीका वाला T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाला मैच। अच्छा, लेकिन तो मजे की बात ये कि लोग ये कहते हैं कि बुमराह ने फाइनल नहीं जिताया था इनको, इनको हम्म, जिताया था उसने फाइनल, पंत ने एक्टिंग करके कि मेरे पाँव पे चोट लग गई है। नहीं नहीं यार, वो तो लोगों में बचोदी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुमराह वाज द, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बड़े मजे का मैच चल रहा है वैसे, देखने वालों इसमें कोई शक नहीं है, देखने के वाला मैच है यार। वो अब हम लोग भी, अब हमारी लास्ट पॉडकास्ट क्रिकेट में फिर वही थी, T20 वर्ल्ड वनडे जीत के हमने फौरन बना दी, T20 में जलील हो गए। नहीं नहीं, खैर है यार, देखो, एज एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन आपको ये जब मौका मिले ना आप फौरन गली, उसके बाद तो लंबी जलालत चलती है ना, या सो आप ये मिस ना करें। आप मिस कीज बिल्कुल ना करें। पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है कीज प्रोडक्शन, उसके हम्म, सीईओ सेलिब्रिटी
हसन दाऊद पोता ने ये बात कही थी कि भाई एक दफा जीत लिए ना तो बस अब उस जीत को एंजॉय करो, चिल करो, आगे अगले मैचेस की में कुछ एक्सपेक्टेशंस करना और सब करना भूल जाओ। तो ऐसा ही है। ये सीन है, तो पाकिस्तान का क्रिकेट का यही सीन है। और शुजा क्या चल रहा है इसके यार अलावा, क्या करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं? यार वीपीएन भी करंट कवर अफेयर, कर लिया तुमने, इमरान खान की डील, क्या लग रहा है तुम्हें, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे या डील हो जाएगी कुछ तुम्हारे नहीं, कोई? मैं एक बड़े मजे की चीज कवर करना चाह रहा था, एक और हाँ हाँ, बड़े मजे। छोड़ो यार, यार इमरान खान साहब आपने छोड़ो, आप आपने मजे बहुत बहुत बड़ी मजे। खबर मिस कर दी यार, हमारा ट्रम्पा वापस आ गया। ट्रम्पा, डोनाल्ड ट्रम्प, यार ट्रम्पा पुरानी यार, खबर इसी है, वे, पुरानी खबर लेकिन हो। मजे की बात, कोई 130 साल बाद जाके प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक आदमी कंसेक्यूटिव टेन्योर नहीं, टेन्योर बीच में ब्रेक लेने के बाद दोबारा रीइलेक्ट हुआ। यार सो सबसे ज्यादा मजे की बात मुझे इसमें इतना मजा नहीं आया कि ट्रम्प दोबारा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा क्या लेना देना भाई, नहीं नहीं, बात हमारा खत्म। लेन देना है। मैं इस पे आना चाह रहा था ना, इसीलिए तो आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या क्या तुम बताओ? पहले अपनी मजे की बात बता दो, फिर उसके बाद। यार मजे बात यही कि मैं यही कह रहा था कि हमारा क्या लेना देना, जिस तरह हमारी पूरी मुल्क ने खुशी मनाई, पाकिस्तानियों के टब्बर ने, पीटीआई वालों ने अपनी खुशी मनाई, लग के ये आ गया हाँ, वापस अपने दोस्त को निकलवा लेगा, यस इसी ये। तरह इसी तरह सब खुशियां मना रहे थे उसके आने की, तो हमारा क्या लेना देना, तो मैं तो खुश नहीं था, लेकिन मुझे मजा तब आना शुरू हुआ जब वो वाली ट्वीट्स आई ना कि इलेक्शन से पहले पहले एहसन इकबाल, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, सबकी ट्वीटें थी कि ट्रम्प को वोट नहीं देना है और ट्रम्प एक फैशिस्ट है और वो इमरान खान के आगे की जैसी रिजीम को सपोर्ट करने वाला बंदा है और ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बना है सबकी ट्विटर डिलीट हुई है, पीछे टकाटक 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 पूरे में स्टोरी आ रही थी कि अबे साले, इतने बड़े बड़े नाम कहने को दुनिया की सातवीं आठवीं बड़ी मुल्क के तुम इतने बड़े बड़े लीडर बने फिरते हो, लेकिन एक मतलब इतना भी गूदा नहीं है तुम्हारे अंदर कि कर दिया तो कर दिया भाई, अपनी स्टैंड कर पे दिया खड़े हो भाई, जाओ, फौरन डिलीट कर दो एग्जैक्टली। चाहे बैठ के पीछे कोई यार शिट गलत मैसेज वगैरह डिलीट कर दो। हाय अल्लाह, अल्लाह रहम करे यार, मतलब अब क्या बोल यार, लेकिन मजे की बात ये सिर्फ हुक्मरानों का हाल नहीं, ये हमारी आवाम का भी हाल है, ऐसे ही है। हमारी हाँ इतनी ही फटती है हर चीज से, पहले चौड़ेपन में जो चाहो हम कर लेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमें रियलाइज होता है तो हम, कौन, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं, हमने कब बोला, नहीं, कहाँ, किधर। सो ये साइबर सैडेस्ट सिक्योरिटी रियलिटी। की, साइबर सिक्योरिटी के टर्म में कहते हैं नॉन रेपुडिएशन। क्या बात है, लड़का आजकल साइबर सिक्योरिटी सिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई ऐसा एक्शन जो आपने किया और आप उससे डिनाई करते हैं ना, ये मैंने नहीं किया, जैसे मिसाल के तौर हम्म पे अमेजोन हो गई, आप हम्म अमेजोन से कुछ ऑर्डर प्लेस कर दें, बाद में आप कहें मैंने तो नहीं किया था, गलत, अमेजोन ने पैसे काट लिए, तो तो वो नॉन रेपुडिएशन के मेजर्स कायम किए जाते हैं कि भाई कोई इंसान जो कर रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है हर वक्त, लम्हा मतलब आप yep। ये नहीं कह सकते आज किया है मैंने, कल को मैं डिनाई कर दूंगी मैंने तो नहीं किया था, तो यही यार सीन चल रहा इसी पे आना चाहता मैं, तो मुझे सिर्फ ये थोड़ा समझना है यार, व्हाई पीटीआई सपोर्टर्स वर थिंकिंग कि ट्रम्पा के आते ही इमरान खान बाहर आ जाएगा, मतलब इसके पीछे बेसिस क्या थे, मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि मैं अब तक डॉट्स नहीं कनेक्ट कर सका हूँ कि मतलब वो क्या था उनके दिमाग में, लाइक व्हाई इवन ट्रम्प इन हिज peak of the world as of now will be thinking about a small country like Pakistan, about a prisoner who is in jail of Pakistan, मतलब वो क्यों एक ऐसे टुच्चे मुल्क के एक टुच्चे कैदी के बारे में सोचेगा, टेल मी। है यार। मुझे लगता है खुशफहमी है हमारे आवाम की अच्छा। कि वो सोचेगा, सिंपल इज दैट। बेसिकली अब वो इलेक्शन लड़ा था ना, तो कैंपेनिंग तो होती है, अब उसने कैंपेनिंग के दौरान उसको कांग्रेसमैन और इतने जो छोटे मोटे उठाने वाले, इधर से उधर के लगाने वाले थोड़े पाकिस्तानी कम्युनिटी के वोट मिल जाएंगे भाई तुम्हें जो वहां रहती है। अब पाकिस्तानी कम्युनिटी के तो मतलब पीटीआई के सपोर्टर्स का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि पीटीआई की सपोर्ट मेरे हिसाब से 80% सपोर्ट बाहर है। बाहर है, तो बैठा हुआ है ना मेरे साथ, मेरे सामने बैठा ना। पाकिस्तान में जो रहते हैं वो 20% ही हार्डली, तो अब वो जो बाहर रहते हैं उनके, अब उसमें से बहुत बड़ा तबका ऑफ कोर्स यूके, सॉरी यूएस कनाडा में है, तब कम को वो चाहिए वोट्स उनको दिया कि भाई हम पीटी तुम्हें इमरान खान के हक में कुछ बोल दो, तुम्हें वोट्स मिल जाएंगे, खत्म। तो उसने बोल दिया होगा किसी बयान में कि हाँ मैं इमरान खान का साथ दूंगा और मेरा दोस्त है और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट गलत कर रही है उसके साथ, हमने बना अच्छा, दिया उसने अपनी। उसने एक्चुअली ऐसा कुछ बोला था।
हाँ ऐसा कोई बयान था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा लीडर है इस टाइप का कुछ, या इमरान खान, इसका इमरान मतलब इज सर, माय फ्रेंड, यू आर ऐसा कुछ बोला एब्सोल्युटली राइट कि इट वाज जस्ट अ मार्केटिंग स्टंट और पाकिस्तानी वोट्स मिल गए होंगे। वो एग्जैक्टली वो वोट्स के लिए था उसका गेम सारा। पाकिस्तानी तो वो करेगा कुछ नहीं, ऑफ कोर्स उसको भी पता है इस्लाम, इमरान खान ने जितना इस्लामिक स्टैंड लिया हुआ था, और जो वो एंटी अमेरिकन हुआ हुआ था कि रशिया की साथ डील करूंगा, अमेरिका के गुलामी नहीं यार करनी, लेकिन तो वो बड़ी क्यों। हंसी आती है यार, बड़ी हंसी आती है। मैंने मेरा डोनाल्ड ट्रम्प से इंटरेक्शन सबसे पहली बार WWE से हुआ। यार वो तो मैं आज भी हंसता हूँ। अबे मजे की बात ये, तुझे WWE से अच्छा याद दिलाया तुमने, लिंडा मैकमैन जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बन रही है डोनाल्ड ट्रम्प की माशाल्लाह। कैबिनेट में। लिंडा मैकमैन, विंस मैकमैन जो WWE के ओनर थे, वैसे उनकी बेगम है। ओनर थे, तो एग्जैक्टली ओनर थे, ओनर थे। ओनर थे वो, तो उनकी बेगम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। है। यार चीजा कवर करते, खत्म करते हैं इसको यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मेरे आज ख्याल आज से का बड़ा बड़ा ड्राई पॉडकास्ट था, लेकिन हमने मेक श्योर ये करना था कि अगर कोई हमको सुनता है जिम करते हुए, वॉक करते हुए, उसके बाद कुछ ना कुछ फजूल कंटेंट हमारे तरफ जाना देखिए चाहिए। ड्राई कंटेंट तो ये भी नहीं था, ड्राई का एपिसोड मैं तो नहीं कहूंगा ये ड्राई था। हाँ, क्योंकि इसके अंदर हमने खींचा हुआ था ये थोड़ा, हमने खींच दिया हाँ इसको आधा घंटा पौन घंटा पूरा करने के लिए। बातें तो हमने सारी सही की हैं और मजे की हैं, जो सुनने वाले को मजा आएगा अगर वो सुनेगा तो। लीक वीडियो। लीक, इसका टाइटल थंबनेल के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बुशरा बीबी की वीडियोस जो लीक हुई हैं वो वाली नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं नाजरीन अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, शुजा अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते जरूर अल्लाह आइएगा। हाफिज। अल्लाह हाफिज।